नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा की हर तरफ रही धूप, जगह जगह जलाए गए रावण के पुतले। पुलिस लाइन में एसएसपी रजनीश सिंह ने मातहत अधिकारियों के साथ किया शस्त्र पूजन, किए गए हवाई फायर, दी गई बधाई। छत्तीसगढ़ चिन्हारी संगठन ने की पदयात्रा, बच्चों से लेकर हर वर्ग तक महतारी भाषा को पहचानने किया गया जागरूक। बारिश खत्म होते ही शुरू हो जाएगा सड़कों को सुधारने का काम, करीब 60 करोड़ रुपए होंगे खर्च। निगम और पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया की पूरी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में इस बार का विजयादशमी उत्सव ऐतिहासिक रहा। रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में हिंदुस्तानी सेवा समाज द्वारा आयोजित दशहरा महोत्सव ने इस बार खास पहचान बनाई, क्योंकि यह परंपरा के 75 साल पूरे होने का क्षण था। इसे अमृत महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। शाम होते ही पूरा मैदान उत्सव में रंग गया। दहन से पहले आसमान में भव्य आतिशबाजी, रंग बिरंगी रोशनी ने ऐसा नजारा बनाया कि हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। लोगों ने कैमरे में इन पलों को कैद किया और मैदान जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद मुख्य मंच पर पहुंचे विशेष अतिथियों ने संयुक्त रूप से अग्नि प्रज्वलित की। विधायक अमर अग्रवाल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, डीआरएम राजमल खोईवाल, महापौर पूजा विधानी और अन्य गणमान्य जनों की मौजूदगी ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। जैसे ही अग्नि पुतलों तक पहुंची, 65 फीट ऊंचे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण धधकते हुए धराशायी हो गए। पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी ने इस क्षण को विजयादशमी का सबसे पावन पल माना। अतिथियों ने इस मौके पर विजयादशमी का संदेश दिया। कहा, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। 75 वर्षों की परंपरा को अमृत महोत्सव के रूप में यादगार बनाने वाला यह आयोजन बिलासपुर की पहचान बन गया। रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जहां परंपरा, भक्ति और उल्लास का संगम एक साथ देखने को मिला। बिलासपुर का दशहरा इस बार सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का अमर उत्सव बनकर लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हर साल होने वाला रावण दहन इस बार विवादों से घिरा रहा। पिछले 5 वर्षों से इस आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे अर्पांचल लोक मंच को अचानक किनारे कर दिया गया। आयोजन का मौका इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है जिसे ना तो क्षेत्र के लोग जानते हैं और ना ही उसकी कोई पहचान है। मंच के अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है कि अगर अगली बार भी इसी तरह का अन्याय हुआ तो अग्नि स्नान किया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन ने यह फैसला किन दबाव में लिया। लगातार कई वर्षों से अर्पांचल लोक मंच द्वारा यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाता है दशहरा के पर्व में, लेकिन आज उन्हें यहाँ से रोका जा रहा है, उन्हें वंचित किया गया। आखिर क्यों? क्या किसी तरह का प्रशासन को दबाव दिया गया है या कोई और कारण है? ये जानते उन्हीं से। जी बताएंगे आप अध्यक्ष। देखिए, प्रतिवर्ष हम यहाँ कार्यक्रम करते थे। इस वर्ष भी हमने विधिवत आवेदन दिया था
लेकिन किसी और व्यक्ति को शासन के दबाव में प्रशासन ने किसी और व्यक्ति को अनुमति दे दी, जो पूरी तरह से अनुचित था। हम कलेक्टर साहब के पास गए, हम साइंस कॉलेज गए, हम सभी से हाथ पैर हमने जोड़ा, हमको किसी ने परमिशन नहीं दी और एक गलत व्यक्ति को परमिशन दी। इतना ही नहीं, परमिशन मिली है सिद्धार्थ भारती नाम के व्यक्ति को और आयोजन समिति कोई और है, कोई अरपांचल दशहरा समिति कर रही है। तो क्या सिद्धार्थ भारती क्या कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर है क्या कि ये लोग पेटी में देते हैं क्या है ये कि उनके घर का ग्राउंड है क्या? वो खुद क्यों आयोजक नहीं है? हमारे कुछ दलों के नेताओं का नाम डाला गया, वो कल यहाँ धरने में बैठे हुए थे। हमने साफ कहा था कि हम यहाँ पे दहन करेंगे। ये यहाँ इतनी पुलिस इस तरह से लगी है जैसे हम लोग कोई आतंकवादी आ गए। हम लोग कौन हैं? हम लोग इस शहर में रहने वाले आम नागरिक हैं। हम सब कौन हैं? हम अपना त्यौहार मनाना चाहते थे, हमको इन्होंने वंचित किया। उनको श्री राम देखेंगे, हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा थी। हमने यहाँ रावण दहन करने की बात कही थी और हमने रावण दहन किया। और आने वाले वर्षों में मैंने यहाँ सबके सामने कहा है, यदि ये जो व्यक्ति आप नाम ले रहे हो है कौन और कहाँ के, क्या आप जान रहे हैं? सिद्धार्थ भारती का बिलासपुर से कोई लेना देना नहीं। वो बिलासपुर से होगा तो मुझे कोई मतलब नहीं, अरपांचल से उसका कोई लेना देना नहीं, होगा तो भी हमको मतलब नहीं, क्योंकि हम पहले से करते थे। और यदि अगले वर्ष हमको नहीं करने दिया जाएगा, हम अग्नि स्नान करेंगे। रावण बाद में दहन होगा, पहले हमारा दहन होगा। ये किस तरह की बातें हो रही है? यहाँ पे जिनका तो अरपांचल से संपर्क नहीं है, उनको यहाँ पे मान्यता दी जा रही है कि यहाँ पे आप दहन करिए, पुतला दहन, और जो पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। पूरी फोर्स लगी हुई यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुब है। सिद्धार्थ भारती को जानते हैं? नहीं जानता मैं। आप जान रहे सिद्धार्थ? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। आप जान रहे सिद्धार्थ भारती? नहीं जान रहे। आप नहीं जानते नहीं, हम लोग कोई जान ही नहीं रहे। आप जान रहे हैं क्या सिद्धार्थ भारती कौन है? देखिए, मैं तो पहली बार नाम सुना हूँ सिद्धार्थ भारती को। मैं सिद्धार्थ भारती नाम का जब परमिशन मिला करके पता चला तो हम लोग सोचना चालू कर दिए कि यार ये है कहाँ का, कौन है। तो ये तो देखो, प्रशासन को दबाव बोलो या इनकी शासन की कूटनीति बोलो, राम काज में राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। राम भगवान हमारे आराध्य देव है और हमारे आराध्य देव नहीं है, पूरे सबके आराध्य देव है। उनका आदर्श में हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसमें राजनीति करने की क्या ज़रूरत? कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का, मंत्रियों का, पार्षदों का ये मंच था। उनका धर्म की ये आस्था का ये एक रावण दहन करने का प्रतीक था। उसको लगातार अरपांचल लोक मंच करते आ रहा था, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए था। और आज हम लोग इस मीडिया के माध्यम से इस क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि जितने भी आ रहे हैं उन लोग हमारे परिवार के लोग हैं। अरपांचल मंच उनके साथ है और इस लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। आखिर ये अरपांचल लोक मंच को इस बार पुतला दहन करने का मौका क्यों नहीं दिया गया, ये समझ से परे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनका सरोकार इस क्षेत्र से है नहीं, वो उनको दिया गया और वो भी नहीं कर रहे हैं, वो किसी और को टेंडर दे दिया है। मतलब क्या ठेकेदारी की बात हो रही है यहाँ पे? कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे, ग्रांड न्यूज से। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर हर साल दशहरे के मौके पर भक्ति और आस्था का एक अनोखा केंद्र बन जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हटरी चौक स्थित 152 साल पुराने श्री राम सीता हनुमान मंदिर की, जिसकी परंपरा पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बनी रहती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह साल भर बंद रहता है और केवल विजयादशमी के दिन ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इस साल भी मंदिर का पट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यानी महज 5 घंटे के लिए खोला गया। लेकिन इन 5 घंटों का इंतजार श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। मंदिर खुलने से कई घंटे पहले ही भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। दूर दराज के गांवों से लेकर दूसरे राज्यों तक से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों का मानना है कि दशहरे के दिन यहां भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर की ऐतिहासिक मान्यता बेहद रोचक है। बताया जाता है कि पहले यहाँ एक नीम का पेड़ हुआ करता था। जब वह पेड़ सूख कर गिरा तो उसकी जड़ों से अपने आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं निकली। इसके बाद विधि विधान से मंदिर की स्थापना हुई। यही कारण है कि यह स्थान भक्तों के लिए चमत्कारिक आस्था का प्रतीक बन गया। मंदिर के संचालकों के अनुसार पुराने समय में जब मंदिर खुला रहता था और लोग प्रतिमाओं को सीधे छूते थे तो कई अप्रिय घटनाएं सामने आई। इन्हीं कारणों से मंदिर को साल भर के लिए बंद रखने और केवल दशहरे के दिन ही खोलने का निर्णय लिया गया। मान्यता है कि इस दिन भगवान प्रसन्न रहते हैं और भक्तों की सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। इस मंदिर में मन्नतों की परंपरा भी बेहद अनोखी है।
भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं और उस पर अपना कोई विशेष चिन्ह बनाकर मंदिर परिसर में टांग देते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वही नारियल खोलकर फोड़ दिया जाता है। पहले यहाँ हर साल 200 से 300 नारियल ही चढ़ते थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। यह इस मंदिर की लोकप्रियता और श्रद्धा का प्रमाण है। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां आकर उन्हें अलौकिक शांति और सुख की अनुभूति होती है। कई भक्तों ने बताया कि यहां मांगी गई मन्नत हमेशा पूरी होती है, इसलिए वे साल भर इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम लोग इस हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारी मनोकामना पूरा हुआ तो हम लोग नारियल बांधे थे। ये अपोलो में एडमिट था बच्चा 3 मंथ से, इसलिए आज मनोकामना पूरा हुआ तो हम लोग नारियल को खोलने के लिए आए थे। कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी तो ये फर्स्ट ईयर है। तो मनोकामना पूरा होता है? हाँ, पूरा होता है। जो मांगोगे पूरा ही पूरा होगा। साल में एक बार खुलता है ये मंदिर, इसकी बहुत ही मान्यता है, इसलिए हम दर्शन करने बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ आए हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप यहाँ? मेरा ये दूसरा वर्ष है, क्योंकि इसकी बहुत सुना था मैं, तो आया हूँ मैं दर्शन करने। मनोकामना पूरा होता है? हाँ, मनोकामना पूरी होती है यहाँ और बहुत ही अच्छा है अनुभव। लाइन लगते हैं, 1-2 घंटे में दर्शन हो जाता है। दशहरे के मौके पर जब मंदिर के द्वार खुले तो पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। जय श्री राम, जय हनुमान और जय माता सीता के नारों के बीच वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। भक्ति, विश्वास और परंपरा का यह संगम हटरी चौक को आस्था का महासागर बना देता है। बिलासपुर का यह अनोखा मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और विश्वास का प्रतीक है। दशहरे पर इसकी रौनक देखते ही बनती है। भक्तों का यही विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में शारदीय नवरात्र की नवमी पर महाआरती के साथ मां महामाया देवी का राजश्री श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में माता को रानी हार, कंठहार, मोहर हार, ढार, चंद्रहार, पटिया सहित 9 प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया गया। साथ ही करधन और नथ धारण कराकर माता का राजशाही स्वरूप सजाया गया। राजश्री श्रृंगार के पश्चात भक्तों की उपस्थिति में माता की महाआरती की गई और राजश्री नैवेद्य समर्पित किया गया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा नवमी के अवसर पर कन्या और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से कन्याओं और ब्राह्मणों को पूजन कराकर उन्हें भोजन कराया। इसके बाद दोपहर में सभी ज्योति कलश कक्ष में ले जाकर पूजन सामग्री के साथ प्रज्वलित मनोकामना ज्योति कलश की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान से ज्योति कलश का विसर्जन संपन्न हुआ। पूरे दिन रतनपुर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने माता महामाया के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ट्रस्ट के द्वारा आभूषण जो बनाया गया है वो लगभग 5 किलो वजन का आभूषण है जो पूरा श्रृंगार किया गया है। किन किन स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया गया बताइए? यह है कि मुकुट है, कुंडल है, छत्र है, रानी हार है, कंठल है, करधन है, पायल है। इस प्रकार से 16 श्रृंगार जिसे कहा जाता है आज पूर्ण श्रृंगार सोने से किया गया है। नवमी के दिन माता जी करुणा और दया के रूप में विराजमान है। आप देख रहे हैं कि उनकी जो आज जो उनका श्रृंगार हुआ है वो राजसी श्रृंगार हुआ है और उनको लगभग 4.5-5 किलो के करीब सोने के जेवर आज उन्होंने पहने हुए हैं। आज सवेरे से ही इस माता जी के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। माता जी के श्रृंगार में मुकुट है, कान में कुंडल है, नथनी है, मोहरा है, पुतरी है, करधन है, रानी माला है और गजमाला है और पायल है और पैजेब है। नवरात्रि की धूम के बाद अब समय है मां दुर्गा को विदा करने का। बिलासपुर के मिलन मंदिर पंडाल में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना, हवन और विशेष अनुष्ठानों के साथ विदाई की रस्में निभाई गईं। भक्तों ने विधि विधान से मां दुर्गा का पूजन किया। इसके बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में फूल अर्पित किए।
मंदिर परिसर जय माता दी और दुर्गा माँ की जय के नारों से गूंज उठा। सबसे आकर्षण का केंद्र रहा बंगाली परंपरा का सिंदूर खेला। परंपरा के अनुसार सबसे पहले समाज की सबसे बुजुर्ग महिला ने माता को सिंदूर और खोइचा अर्पित कर विदाई दी। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अन्य महिलाओं को सिंदूर लगाया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां की विदाई की रस्म पूरी की। देखते ही देखते माहौल हो गया सिंदूर की होली जैसा। लाल रंग से सराबोर महिलाएं, चेहरे पर आस्था की चमक, हाथों में थाली और वातावरण में गूंजती उल्लू ध्वनि यानी उल्लू की आवाज, जिसे हर शुभ अवसर पर निकाला जाता है। इस ध्वनि के बीच महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आज विजयादशमी के उत्सव पर हम सभी यहाँ एकत्रित फिर से हुए हैं। माँ दुर्गा को हम लोग अपने माँ के समान, अपने परिवार के समान मानते हैं। आज उनकी विदाई पे हम सभी कोई बहुत ही ज़्यादा भावाकुल हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और उसी की भावना के साथ हम माँ दुर्गा को लाए हैं बाहर हमारी सभी जो हमारे परिवार की जो स्त्रियाँ हैं वो माँ दुर्गा का आह्वान करती हैं, उनको सिंदूर लगाती हैं, आपस में सिंदूर का खेल करती हैं और सबको यही एक गुजारिश करती हैं कि सभी का सुहाग बना रहे, सभी का परिवार उन्नति करता रहे। बंगाली समुदाय की महिलाओं ने बताया कि यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। हर साल वे धूमधाम से नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाते हैं। उनका मानना है कि नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं और दशहरे के दिन उनकी विदाई होती है। जिस तरह घर से बेटियों की विदाई होती है, उसी तरह माँ की विदाई भी आंसुओं और खुशियों के बीच की जाती है। खास बात यह है कि सिंदूर खेला सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर ये आशीर्वाद देती हैं कि सबका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, घर परिवार में खुशियां बनी रहे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा मिलता रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण भक्तिमय और जोशीला रहा। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं के चेहरे पर जहां माता को विदा करने की उदासी थी, वहीं परंपरा निभाने का गर्व और उल्लास भी साफ झलक रहा था। दुर्गा पूजा उत्सव हम लोग का शुरू हो जाता है षष्ठी से, बंगाली दुर्गा पूजा। इसमें हम लोग माँ का आह्वान एक पुत्री के रूप में करते हैं। उनके साथ ही वो अपने चारों बच्चों को लेकर आती है, जिन्हें बहुत प्यार जतन से पूजा पाठ करके, बहुत खिला पिला के, अच्छे से रख के, जब आज के दिन यानी दशहरे के दिन उनकी विदाई की जाती है। 3 दिन बंगालीज के रहते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी को अपराजिता पूजन के बाद हम बंगालीज कल्चर में सिंदूर खेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी सुहागन औरतें जो होती हैं वो एक साथ मिलके माँ को सिंदूर चढ़ाती हैं और ऐसा हम मानते हैं कि माँ हमारे यहाँ बेटी बनकर आई है। सो हम उनका बहुत स्वागत सत्कार करते हैं और आज के दिन ऐसा है कि हम उनको विदाई दे रहे हैं। तो हम सब सुहागने ये चाहते हैं कि माँ अपना आशीर्वाद देके जाए, हम सब सदा सुहागन रहें एंड विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस वी बिड फेयरवेल टू अवर माँ एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर वी हैव बीन थ्रू फॉर मेनी ईयर्स। कहा जा सकता है कि विजयादशमी पर बंगाली समाज का यह सिंदूर खेला आयोजन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और एकता का उत्सव है। यहाँ महिलाएं न सिर्फ माँ को विदा करती हैं, बल्कि एक दूसरे को शक्ति और शुभकामनाओं का संदेश भी देती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में विजयादशमी का पर्व परंपरागत और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन में SSP रजनीश सिंह के नेतृत्व में पूर्ण विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई। इस दौरान मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ सभी शस्त्रों का पूजन किया गया। SSP ने जवानों को कर्तव्य निष्ठा, सजगता और समर्पण का संदेश देते हुए विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन बिलासपुर में दशहरे के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन किया गया।
एसएसपी रजनीश सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर विजयादशमी मनाई। इस दौरान पुलिस स्टाफ मौजूद रहा और पूरे धार्मिक वातावरण में मंत्रोच्चारण व दीप प्रज्वलन के साथ शस्त्रों का पूजन किया गया। जवानों को यह संदेश दिया गया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण से करें। शस्त्र पूजन न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल के समर्पण और अनुशासन का प्रतीक भी है। आपके जीवन में सद्विचार, आपका उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि सब बनी रहे और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। आज का ये पर्व होता है जब हम विजयादशमी मना रहे हैं, तो जो शस्त्र हैं उनकी पूजा होती है। ये शस्त्र कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से इन शस्त्रों की पूजा होती है और ये निश्चित रूप से समाज में शांति व्यवस्था, आप सभी के माध्यम से मैं सभी को ये आह्वान करता हूँ कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो भी कमियां हैं, जो हमारे विशेष तौर पर जो युवा हैं, वो ऐसी कमियों से, ऐसी बुराइयों से दूर रहें और उसके लिए लड़ें। यही आज के दिन का ये संदेश है। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि दशहरा का पर्व केवल रावण वध का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि शस्त्रों की पूजा प्रतीकात्मक रूप से की जाती है ताकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और समाज में शांति बनी रहे। उन्होंने खासतौर पर युवाओं को बुराइयों से दूर रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश दिया। एसएसपी का कहना था कि यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सजगता और अनुशासन से ही समाज में बुराइयों पर विजय संभव है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। दशहरे के पावन अवसर पर बिलासपुर में पुलिस विभाग द्वारा परंपरागत रूप से शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। यह धार्मिक अनुष्ठान सिविल लाइन थाना परिसर में भी संपन्न हुआ, जिसमें विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। सिविल लाइन टीआई SR साहू ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे श्रद्धा भाव और नियमों का पालन करते हुए शस्त्रों की पूजा की गई है। इस अवसर पर पुलिस स्टाफ मौजूद रहा और उन्होंने भी पूजा में भाग लेकर अपनी आस्था व्यक्त की। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा की सभी को यहां बधाई दी गई। पूजा के दौरान पूरे परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा। विजयदशमी के अवसर पर थाना के समस्त शस्त्रों का आज विधि विधान से पूजा की गई और इस पूजा में समस्त स्टाफ सम्मिलित रहे। बिलासपुर के रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में बने दुर्गा पूजा पंडाल का नाम पागल खाना झांकी रखने पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। श्रद्धालुओं ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया और मामला सीधा जिला प्रशासन तक पहुंचा। दरअसल पूजा समिति हर साल अलग अलग थीम पर भव्य झांकियां बनवाती है और इस बार मेंटल हॉस्पिटल की थीम चुनी गई थी, लेकिन आयोजकों ने इसका नाम पागल खाना झांकी रख दिया। दर्शन के लिए 20 रुपए का टिकट भी रखा गया। श्रद्धालुओं का कहना था कि देवी माँ के पंडाल को इस नाम से जोड़ना बेहद आपत्तिजनक है। जैसे ही वीडियो और शिकायतें वायरल हुई, मामला दिल्ली मंत्रालय तक पहुंच गया। तुरंत बिलासपुर कलेक्टर को कार्रवाई के आदेश मिले। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर जांच शुरू की। अधिकारियों ने समिति को सख्त फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिया कि धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। कलेक्टर के निर्देश पर समिति को तुरंत विवादित नाम बदलने का आदेश दिया गया। इसके बाद पंडाल का नाम बदलकर वृद्धा आश्रम झांकी कर दिया गया। प्रशासन ने आयोजकों को हिदायत दी कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही या अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करने पर कठोर कार्रवाई होगी। यह पूरा मामला श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। कई लोगों ने कहा कि थीम चाहे जो हो, नाम रखने में संवेदनशीलता और सम्मान जरूरी है। जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद अब पंडाल में श्रद्धालु शांत माहौल में दर्शन कर पा रहे हैं। यह मामला साफ संदेश देता है कि धार्मिक आयोजनों में लापरवाही नहीं चलेगी और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर जिला प्रशासन तुरंत एक्शन लेगा। भारतीय रेल में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के नेतृत्व में ओसलापुर स्टेशन पर विशेष श्रमदान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत
उसलापुर स्टेशन परिसर की साफ सफाई में हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। महाप्रबंधक ने इस दौरान रेलवे स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई गई स्वच्छता पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने बच्चों की कला की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान महाप्रबंधक ने कानपुर दुर्ग बेतवा एक्सप्रेस के एक कोच का भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों से सीधे संवाद किया और ट्रेन में उनकी सुविधाओं और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता शपथ, जागरूकता अभियान, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ प्रसाधन और सिंगल यूज प्लास्टिक को ना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन सभी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप देना है। इस मौके पर महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तरुण प्रकाश ने कहा, हम सभी रेल कर्मियों की जिम्मेदारी है कि हमारा परिसर, हमारा स्टेशन और हमारे रेल क्वार्टर्स हमेशा स्वच्छ रहें। साथ ही हम यात्रियों से भी अपील करते हैं कि वे गंदगी न फैलाएं, डस्टबिन का इस्तेमाल करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। देखिए, ये एक केंद्र सरकार का द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है और एक कार्यक्रम हमारा सितंबर माह से चल के 2 अक्टूबर तक हुआ है। पूरे आज से चल करके पूरे अक्टूबर के माह में ये सफाई का अभियान चलता रहेगा। इसी के लिए हम सब लोग यहाँ सुबह एकत्रित हुए थे। उसलापुर स्टेशन में मेरे और मेरे साथियों ने मिलकर श्रमदान किया है। मेरी सभी रेल यात्रियों और यहाँ के जो बिलासपुर के निवासी हैं उन सबसे ये अपील रहेगी कि रेल संचालन को साफ सुथरा रखने में हम लोग की मदद करें। उसलापुर स्टेशन का भी निरीक्षण आप लोग क्या पाया है, क्या आगामी दिनों में उद्घाटन होने वाला है? देखिए, उसलापुर स्टेशन हमारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत डेवलप करने वाला स्टेशन है। इसमें जो छोटे मोटे कार्य रह गए हैं वो हम लोगों ने आज आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसको उद्घाटन से पहले सबको पूरा कर दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसमें स्वच्छता से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कि कल सारे स्टाफ और हमारे जो ऑफिसर्स हैं इनको हेडक्वार्टर है या अलग डिवीजन में है या वर्कशॉप है, यहाँ पे स्वच्छता के रिगार्डिंग शपथ दिया गया था और आज उसी के तहत हमारे महाप्रबंधक महोदय ने उसलापुर में स्वच्छता से रिलेटेड एक्टिविटी की और स्टेशन का इंस्पेक्शन भी किया। उन्होंने ट्रेन में साफ सफाई को भी इंस्पेक्ट किया और ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज हर दिन अलग अलग जगह पे आयोजित की जाएगी ताकि स्वच्छता का स्तर भी बढ़े, स्वच्छता और इसका अवेयरनेस भी हो जाए, हमारे जो पैसेंजर्स में इनमें भी अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत किए जा रहे प्रयास बताते हैं कि स्वच्छ भारत की दिशा में रेलवे का यह अभियान यात्रियों और समाज को स्वच्छता के महत्व से जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और विजयादशमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ चिन्हारी संगठन ने एक खास पहल की। संगठन द्वारा निकाली गई विशेष पदयात्रा का मकसद सिर्फ जुलूस निकालना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ी को उनकी महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी की पहचान कराना और समाज को छत्तीसगढ़िया अस्मिता और स्वाभिमान के लिए जागरूक करना था। सुबह 8 बजे शुरू हुई यह पदयात्रा महमाया चौक से रवाना हुई। सैकड़ों महिलाएं, युवा और संगठन के सदस्य इसमें शामिल हुए। यात्रा पुराना अरपा पुल, वाल्मीकि चौक, बिलासादाई चौक और हटरी चौक होते हुए गई। जगह जगह लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। पदयात्रा गांधी चौक पहुंची, जहां लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यात्रा वापस महमाया चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर संगठन के प्रमुख नंद किशोर शुक्ला ने कहा कि आज की पीढ़ी धीरे धीरे महतारी भाषा से दूर होती जा रही है। बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसके लिए विद्यालयों में प्राथमिक स्तर तक छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई, रोजगार और सरकारी कामकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा की लगातार अनदेखी हो रही है, जिसे रोकने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। महिला सदस्य लता राठौर ने बताया
कि यह पदयात्रा न सिर्फ भाषा बचाने का प्रयास है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा की आवाज है। आज सौभाग्य की बात है, आज दशहरा के दिन है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ भगवान राम विजय प्राप्त कर रही से, और दुर्गा दाई के भी जन्म जो है यही नवरात्र में हो रही से। सब देवता मन के संगठित शक्ति का अवतार दुर्गा दाई आए, तो ओकर श्रद्धांजलि दे है, ओकर पूजा करे बर। और दूसरा बात यह है कि आज के दिन हमारे महात्मा गांधी के भी 2 अक्टूबर के जन्म हो रही से। वो महात्मा गांधी जो कह रही है कि लड़का ला ओकर महतारी भाषा में पहली से लेकर 5वीं तक के सब विषय पढ़ाओ। जब लड़का अपन भाषा जौन भाषा जाना थे वो भाषा में पढ़ी तो ओकर जल्दी विकास हो है, जल्दी समझ से वही विचार करते। तो मातृभाषा के पढ़ाई लिखाई, महतारी भाषा की पढ़ाई लिखाई के माध्यम भाषा वो है महतारी भाषा होना चाहिए। हमन जो ये पद यात्रा निकाले हैं गांधी जयंती के बेरा में, वो अगर हमन महामाया चौक से सुभाष चंद्र बोस चौक में ले, प्रताप चौक, प्रेस क्लब, ओकर बाद वाल्मीकि चौक, फिर ओकर बाद हमन बिलासा दाई, फिर आगे बढ़त हुए संघ के कार्यालय, फिर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती है आज। ओमन के समर्पित भाव से जेमन हमन छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई के जे एक आवाज़ उठा रही है। महात्मा गांधी जी कह भी रही हैं कि मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य है, तो हम छत्तीसगढ़िया मन के मातृभाषा छत्तीसगढ़ी आए, ओकरे खातिर हमन ये पद यात्रा एक सत्याग्रह और आगे आने वाला समय में भी हमन समय समय में पद यात्रा करत जाबो। यह बड़े रूप ली जब बिलासपुर से हमन रायपुर तक पद यात्रा करबो। यह आयोजन हर छत्तीसगढ़िया को यह सोचने पर मजबूर करता है कि भले ही समय आगे बढ़ गया है, पर अपनी जड़ों, अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति से दूरी हमें कमजोर बना देगी। छत्तीसगढ़ चिन्हारी संगठन की यह पहल आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देने वाली है। बिलासपुर से यह पदयात्रा सिर्फ कदमों की आहट नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा की गूंजती आवाज थी, जिसने हर दिल को छुआ, हर जुबान पर यह संदेश छोड़ा, जेखर भाखा बचत है ओखर अस्मिता बचत है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका से इस बार दशहरे पर ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल 36 साल के इतिहास में पहली बार रावण दहन का स्थान बदलना पड़ा है। इसके पीछे पालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। अब तक हर साल बोदरी नगर पालिका कार्यालय के सामने बड़े मैदान में रावण दहन का भव्य आयोजन होता रहा है। ये परंपरा लगातार 36 वर्षों से चलती आ रही थी, लेकिन इस बार उस मैदान में भारी मात्रा में पानी भर गया। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण पूरा मैदान कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गया। ऐसे हालात में वहां कार्यक्रम करना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि दशहरा जैसे बड़े त्योहार का आयोजन पहली बार अपनी परंपरागत जगह से हटाकर वार्ड नंबर 8 स्थित कन्याशाला स्कूल के मैदान में करना पड़ रहा है। इस फैसले से जहां लोगों में नाराजगी है, वहीं प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। लोगों का कहना है कि दशहरा जैसे त्योहार के लिए महीनों पहले तैयारियां होनी चाहिए थी। नगर पालिका को मैदान की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस लापरवाही इतनी बढ़ी रही कि दशहरा जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम को भी स्थान बदलना पड़ा। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक ने इस पर जमकर आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि अगर त्योहार पर भी प्रशासन पानी की निकासी तक नहीं कर पा रहा तो नगर पालिका की नाकामी साफ झलकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बोदरी नगर पालिका लगातार विवादों और बद इंतजामी में फंसी रहती है। कभी सफाई की समस्या, कभी पानी की दिक्कत और अब दशहरे का कार्यक्रम प्रभावित होना, ये सब प्रशासन की लापरवाही का सबूत है। हमारे द्वारा वहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था कराने के लिए निवेदन किया गया था, मगर उसके विपरीत विद्वान इंजीनियर और बुद्धिमान सीएमओ द्वारा वहाँ बने हुए 32 लाख के सीसी रोड के ऊपर में 2-2 फीट का मलबा डाल दिया गया है, जहाँ पैदल चलना भी दूभर है। वहाँ की स्थिति आप जाके देखेंगे, वहाँ पे 50 आदमी भी एक साथ नहीं खड़े हो सकते, ये स्थिति है। तो क्या अधिकारी, क्या जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनको निर्देशित नहीं किया गया था कि हड़ताल? अध्यक्ष महोदय द्वारा उनको लिखित में सूचना दी गई, लिखित में आदेशित किया गया है। पार्षद, वार्ड पार्षद द्वारा उनको लिखित में आदेश दिया गया है, मगर उनको वास्तव में बिलासपुर से आते हैं, बिलासपुर में रहने वाले, उनको नगर पालिका के लोगों के सुख दुख से, नगर पंचायत के कार्यक्रम से उनको कोई लेना देना नहीं। अभी वर्तमान में वहाँ पे स्थिति सही नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे रावण दहन कर नहीं सकते, क्योंकि बदबू, गंदगी से
पूरा वो मैदान भरा हुआ है बस स्टैंड का एरिया, तो इसलिए स्थान परिवर्तन करके हमने प्रशासन से मांग की थी कि हमें स्थान परिवर्तन के लिए जगह दी जाए। तो हमारे वार्ड नंबर 8 में शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक शाला है, वहाँ पे स्थान परिवर्तन करके रावण दहन किया जा रहा है, जिसकी सूचना तहसीलदार थाना प्रभारी जी को और आज कार्यालय नगर पंचायत बंद होने के नाम से मौखिक रूप से नगर पालिका को भी दी गई है। कल की वहाँ की सफाई करवाने की भी जानकारी दी गई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी नगर पालिका इसी तरह की लापरवाही करती रही तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। 36 साल की परंपरा का टूटना सिर्फ एक आयोजन का बदलाव नहीं बल्कि बोदरी नगर पालिका की नाकामी की बड़ी मिसाल है। दशहरा जैसे पावन त्योहार पर जब लोगों की खुशी और उत्सव की उम्मीद थी, वहां निराशा और गुस्सा सामने आ गया। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कई राज्यों के 54 निजी विश्वविद्यालयों की एक सूची सार्वजनिक की है, जिन्होंने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत मांगी गई जानकारी न तो आयोग को भेजी और न ही अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की। इस सूची में छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख निजी विश्वविद्यालय अंजनेया विश्वविद्यालय रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सकरा कुम्हारी और महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बिलासपुर भी शामिल है। आयोग ने 10 जून 2024 को सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया था कि वे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्व प्रकटन पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर से जुड़ी जानकारी होम पेज पर अपलोड करें, ताकि छात्रों और अभिभावकों को पारदर्शी जानकारी मिल सके। साथ ही निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आयोग को भेजना भी अनिवार्य था। इसके बावजूद इन विश्वविद्यालयों ने निर्देशों की अनदेखी की, जिसके चलते अब इन पर नियामकीय कार्रवाई की आशंका गहराती जा रही है। आयोग ने पहले कई बार ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए अनुस्मारक भेजे थे, लेकिन अपेक्षित जवाब न मिलने पर अब इन विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है। मल्हार चौकी क्षेत्र के छोटे खैयापारा वार्ड क्रमांक 5 में 26 सितंबर की सुबह घटित हमले की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इस चौंकाने वाली वारदात के पीछे की गहरी रंजिश और सुपारी कनेक्शन का खुलासा किया है। सतरूपा श्रीवास और उनकी बेटी बृहस्पति पर हुए नृशंस हमले ने पूरे इलाके को दहला दिया था। जब तड़के लगभग 5:45 पर रोज की तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकली सतरूपा पर घात लगाए बैठे नकाबपोश हमलावरों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेटी ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी नहीं बख्शा गया। गंभीर रूप से घायल मां बेटी को मस्तूरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया। जांच में सामने आया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या की साजिश थी, जिसे 5 लाख रुपए की सुपारी के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर कृष्ण कुमार श्रीवास और विष्णु प्रसाद श्रीवास को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि तनौद निवासी नूतन कर्ष और टेकराम केवट को सुपारी देकर सतरूपा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई थी। आरोपी 25 सितंबर को मल्हार पहुंचे, रेकी की और 26 सितंबर की सुबह हमले को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हमले में प्रयुक्त लाठियां, कपड़े और बाइक बरामद की है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 109, 115(2), 333, 35 BNS के तहत अपराध दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार हमले की जड़ में पीड़िता के दिवंगत पति की SSCL में नौकरी और करोड़ों की दावा राशि को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद है। पुलिस अब इस एंगल की भी बारीकी से जांच कर रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
शहर की जर्जर सड़कों से जल्द ही राहत मिलने वाली है। नगर पालिक निगम आयुक्त अमित कुमार ने आश्वासन दिया है कि 15 अक्टूबर के बाद बीटी डामर मिक्स प्लांट शुरू होते ही डामरीकरण और नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि इस काम पर 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने जानकारी दी कि नगर निगम क्षेत्र की 80% मुख्य सड़कें लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधीन है, जबकि 20% मुख्य और आंतरिक सड़कें नगर निगम की जिम्मेदारी में आती है। दोनों विभागों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। फिलहाल दिक्कत यह है कि बीटी प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही 15 अक्टूबर के बाद प्लांट चालू होंगे, शहर की जर्जर सड़कों का नवीनीकरण तेजी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आयुक्त अमित कुमार ने दावा किया कि इस कार्य से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबे समय से सड़कों की बदहाली का सामना कर रहे लोग जल्द ही सुगम यातायात का अनुभव कर पाएंगे। हमारे पास जो नगर निगम क्षेत्र में सड़कें हैं वो दो तरह से हैं। 80% जो मुख्य मार्ग हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं और 20% मुख्य मार्ग जो हैं वो बिलासपुर नगर निगम की है, प्लस आंतरिक मार्ग हमारे नगर निगम की और कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी जो मैक्सिमम वर्क है वो टेंडर और वर्क ऑर्डर के स्टेटस पे है। और क्योंकि 15 अक्टूबर तक कोई बीटी प्लांट अपने यहाँ रेडी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद से बीटी रिपेयर वर्क और नए रोड का निर्माण भी चालू हो जाएगा। मुख्य रोड जिसमें बनेंगी वो अपनी अशोक नगर बिरकोना रोड रहेंगी, अपना अटल पथ जो नदी किनारे रिवर साइड रोड है ये रहेगा। इसके साथ साथ अपना गुरु नानक चौक से मोपका रहेगा, अपना रपटा से अपोलो चौक रहेगा। और इस प्रकार के विभिन्न कार्य हैं, लगभग 50-60 करोड़ के हैं जो हमारे यहाँ से उसके वर्क ऑर्डर हो गए हैं, तो वो काम चालू हो जाएगा। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक दुर्गा पंडाल के बाहर युवकों द्वारा एक युवक की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक मिलकर लात मुक्कों से युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पंडाल में मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश या पुराने झगड़े से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुट गई है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित लाल बहादुर स्कूल ग्राउंड में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। घटना उस समय हुई जब एक युवक अपनी कार पार्क कर रहा था, तभी नशे में धुत दूसरे युवक ने उसे रोकते हुए बहस शुरू कर दी। बहस इतनी बढ़ गई कि नशे में धुत युवक ने डंडा उठाकर कार सवार युवक पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। मारपीट की घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवक की पहचान की जा रही है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH-49 4 लेन रोड पर स्थित लावर मोड़ के पास मंगलवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार बाल बच गए। डॉक्टर अनिल अपनी निजी कार से ड्यूटी के बाद बिलासपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी लगभग शाम 5:49 पर पाराघाट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रेलर ने उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी। इस टक्कर से कार के दाहिने ओर का पिछला दरवाजा और पिछले पहिए के ऊपर का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद सतर्कता दिखाते हुए डॉक्टर अनिल ने ट्रेलर को रुकवाया और चालक से पूछताछ की, जिसने अपना नाम शोभनाथ पाल बताया। सूचना मिलते ही अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेलर चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 281 BNS के तहत मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है। चालक को हिरासत में ले लिया गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, केवल वाहन को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
शहर के 30 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सोठी में मां बंगलामुखी मन्नादाई मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नवरात्र का पर्व मनाया गया। इस 9 दिनों में विविध कार्यक्रमों का संचालन कर मंदिर परिसर में मां दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित कर बड़े ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगने श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे, तो वहीं उनकी मन्नतें भी पूरी होती दिखाई दी। इसी कड़ी में नवरात्र के अंतिम दिन कन्या भोज के साथ ही मां दुर्गा के विसर्जन को लेकर पूरा गांव एकजुट होकर विदाई को सफल बनाने उमड़ पड़ा। मांदर की थाप के साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में गांव के समीप तालाब तक झूमते नाचते मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया। बगलामुखी मां मन्नादाई मंदिर सोठी में दुर्गा विराजित थी और साथ ही साथ मां तो अपने विराट स्वरूप में गांव में विराजमान है ही। आज सुबह सबसे पहले हमने कन्या भोज का कार्यक्रम किया, जिसमें 150 से भी अधिक बाल दुर्गाओं को हमने पूजा करके कन्या भोज का कार्यक्रम संपन्न किया। उसके पश्चात जितने भी ग्रामवासी थे, जितने भी दर्शनार्थी थे, उन सब के लिए महाभंडारा का आयोजन किया गया था। और महाभंडारा के पश्चात चूँकि ग्राम सोठी की झांकी दुर्गा विसर्जन की दर्शनी होती थी, तो इस वर्ष हमने रायगढ़ जिला से और डभरा से 40 सदस्यों का झांकी मंडी लाया था और उनके मार्गदर्शन में भव्य दुर्गा विसर्जन हुआ। बिलासपुर में विजयादशमी और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर नगर पालिक निगम ने पूरी तैयारी की है। निगम प्रशासन के निर्देश पर शहर के प्रमुख विसर्जन स्थलों समेत अन्य जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर के पचरी घाट और छठ घाट प्रमुख विसर्जन स्थल हैं। यहाँ पर मंच निर्माण, लाइट, बैरिकेडिंग, वॉच टावर और साउंड सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। इसके अलावा सरकंडा और अन्य घाटों पर भी सफाई और रोशनी का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है। विसर्जन स्थल पर गोताखोर, बोट, लाइफ जैकेट और ट्यूब जैसी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए गए हैं। साथ ही नगर सेना की टीम को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। स्वास्थ्य विभाग को सफाई का जिम्मा सौंपा गया है। घाटों पर साफ सफाई के साथ कचरा उठाने और पानी में किसी तरह की गंदगी ना फैले, इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस पूरे काम की निगरानी के लिए अपर आयुक्त खजाजी कुमार और मुख्य अभियंता राजकुमार मिश्रा को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही सभी जोन कमिश्नरों को अपने अपने क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत रेलवे उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनकर उभर रहा है। मेक इन इंडिया विजन के तहत देश अब सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की मांग को भी पूरा कर रहा है। मेट्रो कोच, बोगियां, कोच प्रणोदन प्रणालियां और अब लोकोमोटिव भारत कई देशों को सप्लाई कर रहा है। बिहार के मढ़ौरा संयंत्र से इसका बड़ा उदाहरण सामने आया है। यहाँ बने आधुनिक लोकोमोटिव सीधे अफ्रीका के गिनी गणराज्य पहुंचे हैं। अब तक 6 इंजन वहां निर्यात किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अफ्रीका के लिए करीब 150 इंजनों का विशाल ऑर्डर भारत को मिला है। यह भारत की तकनीकी क्षमता और गुणवत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। मढ़ौरा का यह संयंत्र विश्व स्तरीय तकनीक से लैस है। यहाँ से तैयार इंजन न सिर्फ आधुनिक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरे उतरते हैं। यही वजह है कि अफ्रीका समेत कई देश भारत की ओर भरोसे से देख रहे हैं। भारत पहले ही मेट्रो कोच और बोगियां निर्यात में बड़ा नाम बन चुका है। अब लोकोमोटिव सप्लाई ने इस सफर को और मजबूती दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष रेलवे उपकरण निर्यातकों में शामिल होगा। मढ़ौरा से गिनी तक इंजन का यह सफर अब साफ बताता है कि भारत अब तकनीकी श्रेष्ठता और इंजीनियरिंग के दम पर दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।